सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉड बिल को लेता है और उसे दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर देता है, जिसके बाद ड्यू को उसका बिल मिल जाता है। ड्यू अपने बिल को देखता है और गॉड वहाँ से चला जाता है। गॉड के जाने के बाद हम देखते हैं कि ड्यू अपने बिल को देखकर कुछ नोट डाउन करता है, जिसके बाद वो अपने किसी प्रोफाइल पे डालता है कि उसे उसका बिल मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम गॉड को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ कोई शो देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं कि उस शोर की वजह से ड्यू को प्रॉब्लम होने लगती है। ड्यू को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो रात भर नहीं सो पाता है। उसे सुबह जल्दी उठना होता है और वो सोने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन उसे नींद आए तब ना। हम देखते हैं कि गॉड के यहाँ पे कोई रिंग बेल करता है। जैसे ही गॉड वहाँ पे जाता है तो उसे एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है। गॉड उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि प्लीज़ आप शोर मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना है और आपके शोर की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी टीम विन करने वाली होती है, वो सब ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिस वजह से गॉड उन्हें रोकने का ट्राई करता है और उसका फ्रेंड उसके हाथ को खा जाता है। उसे काफ़ी पेन होता है और उसके फ्रेंड उसे फ़नी वे में चुप होने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम गॉड को देखते हैं जो कि अपने डॉग्स के साथ खेल रहा होता है और उन्हें फूड भी खिलाता है। वो टाइम देखता है तो वो क्लास के लिए भागता है। जैसे ही वो क्लास में आता है, सबसे पहले तो टीचर उसे काफ़ी कुछ सुनाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट था, जिस वजह से वो टीचर को सॉरी बोलता है एंड देन अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यू को दिखाया जाता है। ड्यू जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे अपने बाहर कुछ स्नैक्स मिलते हैं, जिन स्नैक्स को वो देखता है और उस पर लेटर लिखा होता है कि ये अगले डोर ने दिया है। जिसके बाद ड्यू उन्हें वापस करता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम गॉड और गॉड के फ्रेंड को देखते हैं जो कि स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे ही गॉड बेंच को देखता है कि उसका मॉन्स्टर किसी ने इरेज कर दिया है, वो पेंसिल लेता है और उस मॉन्स्टर को फिर से बनाने लगता है। हम देखते हैं कि वो अपने मॉन्स्टर को बनाता है और एक डेविल स्माइल देने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यू के घर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ड्यू अपनी बालकनी में आता है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। ये इनकी मॉम है। उनकी मॉम ड्यू से बोलती हैं कि ड्यू, तुम्हें कहीं बाहर घूमना चाहिए, आज फ्राइडे नाइट है और अपने फ्रेंड के साथ जाओ, बाहर एंजॉय करो। जिसका रिप्लाई ड्यू करता है कि मॉम, आपको पता है ना मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है और मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, सो प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। जिसके बाद उसकी मॉम भी उसे कुछ नहीं बोलती एंड देन वो कॉल को कट कर देती हैं। कॉल कट करने के बाद हम देखते हैं कि गॉड भी साइड में किसी से बात कर रहा होता है। गॉड काफ़ी फ़नी वे में बातें कर रहा होता है और उसे पता नहीं होता कि कोई उसे सुन रहा है। जैसे ही ड्यू उसे सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। गॉड को पता चल जाता है कि यहाँ पे नेक्स्ट डोर भी है और वो उसे हाय बोलता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम गॉड है और मैं यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्यू भी उसे हाय बोलता है एंड देन गॉड उसे पूछता है कि तुम क्या करते हो। जिसके बाद ड्यू उसे बताता है कि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ। हम देखते हैं कि गॉड अपनी बातें कर रहा होता है और तभी अचानक ड्यू का जो कछुआ होता है वो नीचे आ जाता है, लेकिन गॉड अपनी बातें कर रहा होता है। उसे पता नहीं चलता कि ड्यू वहाँ से अपने कछुए को बचाने के लिए अंदर जा चुका है। ड्यू अपने अंदर जाता है लेकिन गॉड अपनी बातों में लगा रहता है। गॉड अपनी बातें कंटिन्यू करता है, लेकिन हम ड्यू को देखते हैं जो कि अपने कछुए को उसके घर में डालता है और वो सोचता है कि ये पता नहीं नीचे कैसे आ गया। जिसके बाद गॉड अपनी बातें कंटिन्यू कर रहा है और वो बोलता है कि तुमने मेरे स्नैक्स क्यों नहीं लिए। उसे कोई पता नहीं चलता कि वहाँ ड्यू है या नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आज फिर से किसी ने उसके बाहर स्नैक्स रखे हैं, लेकिन ड्यू बोलता है कि कोई और नहीं बल्कि यही हो सकते हैं। इसके बाद वो उनको फिर से वापस कर देता है एंड देन हमें सीधा नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्यू अपनी बुक्स पढ़ रहा होता है और साइड में गॉड अपना म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो म्यूज़िक प्ले करता है
तो वहाँ पे ड्यू भी उसका म्यूज़िक सुनता है और उसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हो, जिसके रिप्लाई में गॉड भी उसे बातें करता है और इनकी थोड़ी देर बातें चलती रहती हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बात करने के बाद ड्यू वहाँ से चला जाता है और गॉड भी वहाँ पे स्माइल करता है क्योंकि ड्यू से काफ़ी अच्छा लगा था। जिसके बाद वो अपना म्यूज़िक प्ले करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम गॉड को देखते हैं। गॉड आज फिर से ड्यू के लिए कुछ स्नैक्स लाता है और उसे उसके घर के बाहर टांग देता है। तभी हम ड्यू को देखते हैं। सुबह सुबह ड्यू मॉर्निंग में उठता है एंड देन रेडी होकर बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो गेट ओपन करता है उसे फिर से आज स्नैक्स मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्यू सोचता है कि मैं ऐसे कैसे किसी अनजान से स्नैक्स ले सकता हूँ, और वो उन स्नैक्स को वापस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लाइब्रेरी में ड्यू को देखते हैं। ड्यू अपने लाइब्रेरी में बेंच पे जाके बैठता है एंड देन वो नोटिस करता है कि किसी ने वो मॉन्स्टर फिर से बना दिया है। जिसके बाद ड्यू अपने ज्योमेट्री से रबड़ निकालता है एंड देन उसे इरेज कर देता है। वो उसे इरेज कर रहा होता है, तभी गेम बोलता है कि तुम इस बार से अच्छे से इरेज करना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड को दिखाया जाता है। गॉड और गॉड के फ्रेंड वहाँ पे आते हैं और वो गॉड उसे सोचने लगता है कि यार मेरा मॉन्स्टर किसी ने मिटा दिया है। जिसके बाद उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि एक मॉन्स्टर से क्या होता है, अब हम बहुत सारी ड्राइंग्स बनाएंगे। जिसके बाद हमें डे 1 दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक काफ़ी बड़ी ड्राइंग बनाते हैं एंड देन उसमें कलर पेस्ट करने लगते हैं। ड्यू आता है और उसे रेज करने लगता है। ड्यू को ऐसा रेज करते हुए देखकर उसके हाथ काफ़ी दुख जाते हैं, लेकिन फिर से वो उसे रेज करता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो और ज़्यादा बड़ी ड्राइंग बना के जाते हैं जिसे ड्यू फिर से रेज करने लगता है। ड्यू उसे रेज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा पेन करने लगते हैं। वो पूरी ड्राइंग को रेज करने के बाद थक के बैठ जाता है। जिसके बाद गेम उसे बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार इतनी बड़ी ड्राइंग्स क्यों बना रहे हैं, ये चाहते क्या हैं, ये यहाँ पे पढ़ने आते हैं या ड्राइंग्स करने आते हैं। जिसके रिप्लाई में ड्यू कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्यू अपने घर पे आ चुका है। घर पे आने के बाद हम देखते हैं कि स्नैक्स अभी तक बाहर ही रखे हुए हैं, इसका मतलब गॉड नहीं आया है। जैसे ही गॉड आता है तो हम देखते हैं कि गॉड काफ़ी खुश होता है और वो आने के बाद स्माइल करने लगता है क्योंकि आज उसके स्नैक्स ड्यू ने ले लिए थे। हम देखते हैं कि ड्यू अपने कमरे में अंदर जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि गॉड जैसे ही अपने बेंच पे आके बैठता है तो उसे एक बुक मिलती है जिसके साथ एक नोट होता है। नोट में लिखा होता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे बार बार ड्राइंग मत बनाओ, मुझे प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि गॉड के फ्रेंड्स प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो आज क्या ड्राइंग बनाएंगे और वो गॉड के पास आते हैं। जैसे ही वो गॉड के पास आते हैं वो बोलने लगते हैं कि आज हम क्या ड्राइंग बनाएं। जिसके बाद गॉड उन्हें मना कर देता है और वो स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने घर पे जाता है तो वो अपने एक बॉक्स में से किसी नोट को निकालता है। जैसे ही वो नोट को निकालता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों नोट की राइटिंग को मैच करने लगता है और वो देखता है कि दोनों पे सेम स्टिकर बना हुआ है। गॉड काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि ये एक ही इंसान है और मुझे पता है वो कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यू और ड्यू के फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो आज लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर उन्हें लाइब्रेरी के टीचर फिर से मिलते हैं। लाइब्रेरी के टीचर इस बार गेम से भी बोलते हैं कि तुम्हें भी कोई बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद गेम भी उन्हें बोलता है कि हाँ मैं पढ़ूँगा और वो टीचर उन्हें कोई बुक सजेस्ट करते हैं। जिसके बाद सजेशन को सुन के गेम भी उसे बोलता है कि हाँ मैं बुक पढ़ूँगा और ड्यू भी उसका अच्छे से रिप्लाई करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने बेंच पे जाके बैठने वाले होते हैं तो आज वहाँ उन्हें कोई ड्राइंग तो नहीं मिलती, लेकिन ड्राइंग की जगह पे एक नोट ज़रूर मिला होता है जिस नोट में थैंक यू लिखा होता है और बुक को सजेशन के लिए भी उसकी काफ़ी तारीफ़ की होती है। जहाँ हम देखते हैं कि नोट को देखकर ड्यू काफ़ी स्माइल करता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। गेम ये सब देखता है और बोलता है कि चलो कोई तो असर हुआ उन पे, एक टेंशन तो ख़त्म हुई कम से कम। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ गॉड उसी बुक को पढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई अंदर आया है तो वो गॉड बोलता है कि हे ये तुम हो ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्यू बोलता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। जिसके बाद गॉड उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे वो बुक दी उसके लिए थैंक यू, वो काफ़ी अच्छी है।
लेकिन ड्यू को नहीं पता होता कि मैंने उसे कौन सी बुक दी है। लेकिन गॉड भी उसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और वहाँ से चला जाने की ट्राई करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्यू गॉड को रोक लेता है। जैसे ही ड्यू गॉड को रोकता है तो उनकी आपस में कुछ बातें होने लगती हैं और उनकी चॉइस काफ़ी सिमिलर होती हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड को दिखाया जाता है। गॉड शॉपिंग के लिए आया है, जहाँ उसे एक बेल टाइप का कुछ पसंद आता है और वो उसे बाय कर लेता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो टॉय उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि ड्यू के लिए लिया था। जहाँ पे ड्यू उसे देखता है और स्माइल करने लगता है। वो उसे पास जाकर उसे बेल करता है और बेल करते ही उसके आंसर में ड्यू बोलता है कि हे, ये तुम मेरे लिए लेके आए थे ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉड आता है और बोलता है क्या तुमने मुझे बुलाया। जिसके रिप्लाई में ड्यू बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, बट प्लीज़ मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट बार मेरे लिए कोई स्नैक्स मत लेना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। जिसके रिप्लाई में गॉड बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई स्नैक्स बाय नहीं करूँगा, लेकिन जो तुमने मुझे बुक दी थी वो काफ़ी अच्छी थी। जिसके रिप्लाई में ड्यू बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। तभी गॉड बोलता है कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमें एक दूसरे को देखना चाहिए या मिलना चाहिए। जिसे सुनकर ड्यू शॉक होता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।